और वह मणि हासिल कर ली है, पर जब तक प्रमाण न हो यह बात किसी को कहना मत, क्योंकि वह द्वारकाधीश हैं। बिना प्रमाण के अगर कोई भी बात कह दी तो बात उल्टी पड़ जाएगी। सत्राजीत तो कहकर चले गए, परंतु माताओं का एक स्वभाव होता है कि जब कोई बात पता लग जाए और किसी को जब तक कहे नहीं तब तक बीमार पड़ी रहती है। पहले तो बहुत कोशिश करी किसी को न बताऊं, पर जब सत्राजीत की पत्नी ज़्यादा ही बीमार पड़ने लगी तो अपनी एक सहेली के पास जाती है और उसे कहती है, सखी एक बात बताऊं, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी मणि जो सूर्य भगवान की कृपा से मेरे पति को मिली थी वह मेरे देवर को मारकर द्वारकाधीश कृष्ण ने चुरा ली है, पर यह बात तो किसी को कहना मत, क्योंकि यह बात अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। सहेली ने कही, जिस प्रकार बहन तूने किसी से नहीं कही वैसे मैं भी किसी को नहीं कहूंगी, पर करने करने जपन जनः, सारी की सारी ये बात पूरी द्वारिका की नगरी में फैल गई और प्रभु के कानों तक भी ये बात पहुंच गई। अब तो जनता है बातें बनाने लगी। देखो द्वारकाधीश की बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है। पहले माखन की चोरी करते थे, अब मणि भी चोरने लग गए। प्रभु ने सोचा कि भाई ये तो अपने को तो मालूम भी नहीं मणि कहाँ, शमंतक मणि कौन सी है, ये तो व्यर्थ का ही कलंक लग गया। और प्रभु उस मणि की खोज में जंगल जाते हैं और एक जगह देखते हैं सिंह के पदचिन्ह बने हुए हैं, उन्हीं के आगे चलते हुए उन्हें भालू के पदचिन्ह दिखाई देते हैं और उसी गुफा में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पे हैं जाम्बवान। और जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती के हाथ में जब वह मणि देखते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। मणि लेने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो जाम्बवान जी उन्हें रोकते हैं और कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस गुफा में प्रवेश करने की। और भयंकर युद्ध जाम्बवान और प्रभु श्री कृष्ण के बीच होता है। 27 दिन तक निरंतर युद्ध चलता है और 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण जाम्बवान जी को उठाकर धरती पर पटकते हैं। तभी जाम्बवंत जी पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं आपको पहचान गया। हाथ जोड़कर कहते हैं, आप ही मेरे प्रभु श्री राम हो, अब मैं पहचान गया आपको। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पूर्व जिस समय प्रभु श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त करी और जब पुनः अयोध्या लौटे तो भगवान ने सभी को कुछ न कुछ दिया जो उन्होंने मांगा। जाम्बवंत जी बेचारे दूर खड़े थे। भगवान श्री राम ने कहा, भाई संकोच कर रहे हो जाम्बवंत जी, जो भी इच्छा हो मांग लो। जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु क्या मांगू आपसे, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे वो तो आपने सब मार दिए, अब हमारे से युद्ध करने लायक कोई बचा नहीं, तो हमारे शरीर में भी बड़ी खुजली चल रही है युद्ध करने की, तो हम तो यही चाहते हैं कि आपसे दो दो हाथ करें। भगवान श्री राम ने कहा, देखो इस अवतार में तो यह संभव नहीं, क्योंकि स्वामी और सेवक का युद्ध होना तो उचित नहीं है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु अगले जन्म में हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। और जब प्रभु ने जाम्बवान जी की नस नस ढीली कर दी तब जाम्बवान जी समझ गए ये तो मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। प्रभु ने कहा, जाम्बवंत जी इस मणि के चक्कर में हमारे ऊपर बड़ा ही कलंक लग गया है, तो हम चाहते हैं कि यह मणि आप हमें लौटा दें। जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु शास्त्र का यह आदेश है, पुत्री को जो वस्तु एक बार दे देते हैं उससे पुनः नहीं लेते, लेकिन आप अगर चाहें तो मैं अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह आपके साथ संपन्न कर दूं और पत्नी के पास में जो वस्तु रहती है उसका तो पति पर अधिकार है ही, दहेज में बाप मणि ले लीजिए। भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और भगवान का जंगल में ही मंगल प्रभु का विवाह संपन्न हुआ जाम्बवती जी के साथ में। यह दूसरा प्रभु मणि लेकर आए, जाम्बवती को लेकर आए, मणि पुनः सत्राजीत को सौंप दी। और जो जनता पहले प्रभु को गाली दे रही थी अब कहने लगी, देखो ये सत्राजीत कितना पापी है जो हमारे द्वारकाधीश पर कलंक लगा दिया झूठा चोरी का। जब सब लोग सत्राजीत को गाली देने लगे तो सत्राजीत आकर प्रभु से क्षमा मांगता है और कहता है, प्रभु
पूरी जनता मुझे गाली दे रही है। मैं तो चाहता हूं आपसे कोई संबंध कायम कर लूं। मेरी पुत्री सत्यभामा का मैं विवाह आपसे करना चाहता हूं। अगर आपका मेरी पुत्री के साथ विवाह हो गया, हम संबंधी बन गए, तो मुझे कोई भी गाली नहीं देगा। प्रभु ने कहा जो आपकी इच्छा। और प्रभु का यह तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में संपन्न हुआ। प्रभु के और अन्य भी विवाह हुए। यमुना कालिंदी के साथ में प्रभु का चौथा विवाह हुआ। विंद और अरविंद की एक बहन थी मित्रवृंदा, उनके सामने प्रभु का पांचवा विवाह संपन्न हुआ। रानी सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इस प्रकार प्रभु के ये 8 विवाह सुसंपन्न हुए। सुखदेव जी कहते राजन, यह तो प्रभु के 8 विवाह अलग अलग मुहूर्तों में हुए, पर एक बार तो प्रभु ने 16,100 रानियों के साथ में एक मुहूर्त में ही विवाह संपन्न कर लिया। परीक्षित को आश्चर्य हुआ, गुरुदेव एक साथ 16,100 विवाह। सुखदेव जी कहते राजन सुनो, एक प्राग ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर, जिसका दूसरा नाम था नरकासुर। यह जहां पर भी युद्ध करने जाता, जिस राज्य में, उस राज्य में जितनी भी राजकुमारी होती उन सबका हरण कर लेता। उसका संकल्प था जब संख्या हो जाएगी 20,000, तब मैं इनके साथ में एक साथ ही विवाह संपन्न करूंगा। और इस नाते अब उसके राजकुमारियों की संख्या हो गई थी 16,100। जब भगवान को यह पता चली यह बात, तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययुः, सत्यभामा के साथ ही गरुड़ पर बैठकर उसकी राजधानी पहुंच गए। और उसके नगर के बाहर ही एक 5 मुख वाला दैत्य उस नगर की रक्षा करता था, मुर नाम का। प्रभु के साथ युद्ध होता है और प्रभु सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं। मुर राक्षस को मारने के कारण प्रभु का एक नाम पड़ा मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। मुर दैत्य का वध करने के साथ में प्रभु का भौमासुर के साथ में भयंकर संग्राम हुआ और भौमासुर का सैन्य शक्ति के साथ में प्रभु ने संहार कर दिया। और जितनी भी राजकुमारियां उसके बंदी गृह में थी, सारी की सारी राजकुमारियों को प्रभु ने बंधन से मुक्त कर दिया और कहा जाओ देवियों, जहां तुम्हारा घर है वहां पुनः लौट जाओ। सारी की सारी देवियों ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु हम अब कहां लौट जाएं? इस भौमासुर के बंदी गृह में रहने के कारण अब हमें कौन स्वीकार करेगा? कदाचित हमारे माता पिता हमें भले ही स्वीकार कर ले, पर कोई भी राजकुमार हमसे विवाह करने को तैयार नहीं होगा। आप ही हमारा उद्धार कीजिए। भगवान बोले घबराओ मत देवियों, जिसके लिए जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उनके लिए मेरे घर के दरवाजा सदा खुले रहते हैं। तब तो समस्त राजकुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित हो गई और कहने लगी, प्रभु आपने हमें यह नवजीवन दिया है, यह नवजीवन आपके श्री चरणों में ही सदा समर्पित है। और केवल उन राजकुमारियों की बात नहीं, भगवान के जो भक्त होते हैं वह तो अपने आप को सेवक मानते हैं और प्रभु को स्वामी मानकर नित्य निरंतर उन्हीं के ध्यान में ही लगे रहते हैं। उच्चा कर राख ले संवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार, उच्चा कर राख ले। चाकर राख
बहुत बड़ो दरबार के चाकर राख ले, चाकर राख ले सांवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशाओं में राज तेरो, पूरब पश्चिम दक्षिण दसों दिशाओं में राज तेरो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशाओं में राज तेरो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में राज तेरो। अरे राजा और महाराजा तेरे आगे हैं लाचार के चाकर राख ले, के चाकर राख ले सांवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। अरे राजा और महाराजा तेरे राजा और महाराजा तेरे आगे हैं लाचार के चाकर राख ले, चाकर राख ले सांवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। लोक 14 भुवना में फैलियो कारोबार तेरो, तीन लोक 14 भुवना में फैलियो कारोबार तेरो, तीन लोक 14 भुवना में फैलियो कारोबार तेरो, तीन लोक 14 भुवना में फैलियो कारोबार तेरो। अरे युगा युगा सो सरपट दौड़े, युगा युगा सो सरपट दौड़े श्याम तेरी सरकार के चाकर राख ले, के चाकर राख ले सांवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। अरे राजा और महाराजा तेरे राजा और महाराजा तेरे आगे हैं लाचार के राखर राख ले, के चाकर राख ले सांवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। साधो बंदो में तो नेम टेम को पक्को जी, सीधो साधो बंदो में तो नेम टेम को पक्को जी, सीधो साधो बंदो में तो नेम टेम को पक्को जी, सीधो साधो बंदो में तो नेम टेम को पक्को जी। अरे ऐसे चाकर की तो होसी, चाकर की तो होसी श्याम तने दरकार के चाकर राख ले,
के चाकर राख ले सांवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार के चाकर राख ले, के चाकर राख ले सांवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। अरे राजा और महाराजा तेरे हे राजा और महाराजा तेरे आगे है लाचार के चाकर राख ले, के चाकर राख ले सांवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। सौंपे को काम सावरा चावल लगा कर कसो रे, जो सौंपे को काम सावरा चावल लगा कर करस्यो रे, जो सौंपे को काम सावरा चावल लगा कर करस्यो रे, जो सौंपे को काम सावरा चावल लगा कर करस्यो रे। अर्जी है सावरिया माने मौको दे एक बार के चाकर राख ले, के चाकर राख ले सांवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले। अरे राजा और महाराजा तेरे, राजा और महाराजा तेरे आगे है राजा के चाकर राख ले, चाकर राख ले सांवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले, के चाकर राख ले सांवरिया थारो बहुत बड़ो दरबार चाकर राख ले, के चाकर राख ले, के चाकर राख ले, के चाकर राख ले। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न हुए। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, भगवान इतने बड़े परिवार में कैसे रहते थे, थोड़ी झलक उनके गृहस्थ जीवन की भी तो डालिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जितने संघर्ष प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में आए शायद ही किसी के जीवन में आए हों, पर सदैव मुस्कान ही उनके मुखमंडल पर रहती थी। यही कृष्ण चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। एक विदेशी महिला भारत आई, नटखट नटवर नंद किशोर की मूर्ति का जब दर्शन किया तो बड़ी देर तक प्रभु की छवि को निहारते रही। तब किसी सज्जन ने पूछा, आपको बड़ी देर हो गई है दर्शन करते हुए, आपको हमारे इस प्रभु के विग्रह में क्या विशेष लग रहा है? वह महिला बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत के जितने भी देवी देवता हैं उन्हें किसी न किसी का डर है। कोई तलवार लिए है, कोई धनुष बाण लिए है, पर ये जो प्रभु मैं देख रही हूँ मूर्ति, ये तो सदैव मुझे केवल वंशी बजाए हुए ही दिखाई देते हैं। क्या इन्हें किसी का डर नहीं है? क्योंकि जहाँ काम चलता न था तीरों कमानों से, वहाँ विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। प्रभु की जो मुरली है वह कोई हथियारों से कम थोड़ी है। और जहाँ तक बात करें प्रभु के संघर्ष की, तो एक तो प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ कारागृह में। कई दिनों तक तो बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाता। जन्म हुए 1 घंटा भी नहीं बीता